नमस्कार, न्यूज़ बयार पे मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। आज पटना में 79 सेंटरों पर यूपीएससी की परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिसको लेकर के तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। इस वक्त हम लोग जहां पे मौजूद हैं वो मिलर हाई स्कूल है और मिलर हाई स्कूल के ठीक बगल में मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आज पहुंचे हुए थे। हमने इनसे जानने की कोशिश की और इनसे बातचीत की कि कितना कठिन होता है यूपीएससी का तैयारी करना, साथ ही किन प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि ये अटैम्प्ट कर पाएँ। बता दें आपको कि ये प्री एग्ज़ाम हो रहा है और इसके बाद से आगे के जो परीक्षाएं होंगी वो लिए जाएंगे। इन स्टूडेंट्स से, तमाम ज़िलों से जो स्टूडेंट्स आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनकी तैयारी कितनी है और साथ ही किस प्रकार से ये तैयारी करें ताकि इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। चलिए बातचीत करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल है। क्या तैयारी करके आए हैं? जी, जैसा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आ रहा देख के आए हैं, लगभग 20 साल का क्वेश्चन देख के आए हैं, उसी से के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि तैयारी करने की ज़रूरत है। हमें जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा देख के और उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा करंट पर फोकस करना है, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। शुभम ने यूपीएससी में पहला स्थान हासिल किया है, कितना मनोबल बढ़ा है कि शुभम जैसे लड़के यदि बिहार के टॉपर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल यही सोच के मैं भी आया हूँ कि वो अगर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और हम चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। जैसे कि हम लोग बीमारू राज्य में गिनती आते हैं, तो खास करके बिहार, झारखंड, यूपी वाले ज़्यादा योगदान दें, अब ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें, तो आने वाले भी युवा का मनोबल बढ़ेगा। कितना कठिन होता है तैयारी करना यूपीएससी बीपीएससी देखिए तैयारी? सबसे पहले है कि आपको माइंड सेट करना होता है कि आप कितना अच्छा से माइंड सेट किए हैं कि मुझे यूपीएससी देना है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि केवल एग्ज़ाम देना है, तब तो आपके लिए छोटा से छोटा चपरासी भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप सोच के आए हैं कि मुझे तोड़ना है, मैं मांझी हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही सोच के मैं आया हूँ कि मुझे पास करना है और करना है। अच्छा, आप बीपीएससी के अलावा अन्य कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं कि सिर्फ फोकस बीपीएससी पे ही है? नहीं, मैं अभी मेरे पास जैसे मैंने एसएससी का भी तैयारी कर रखा है, जेपीएससी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, अच्छा गया है मेरा एग्ज़ाम। बीपीएससी का भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा यूपीएससी है। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहेंगे बिहार में? जी, मैं इस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। फिर भी मतलब एक तरफ जहाँ सत्ता, देखिए, जो भी नेता हैं कह के आते हैं कि हम रोजगार देंगे। बिहार हमेशा से रोजगार के लिए लड़ते रहता है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। दूसरे क्षेत्र में जा कर के, दूसरे शहरों में जा कर के वो काम करते हैं। आखिर बिहार में क्यों नहीं? एक युवा क्या नहीं चाहता है कि हम घर में रह के काम करें ताकि किसी भी पर्व में हम जा सकें, घर के नज़दीक रहें? तो जी बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि अपना घर में रह के काम करे, लेकिन ये तो सरकार की बात है कि वो क्या चाहती है, वो क्या हमसे लेना चाहती है। जहाँ तक बात है, आज मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने आया हूँ, तो खास करके यूपीएससी पर बात करना चाहूँगा। और यूपीएससी प्रत्येक साल दे रही है, साल भर में रिजल्ट कंप्लीट कर रही है, तो यूपीएससी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ तक बात है कि क्वेश्चन में तो थोड़े बहुत हिंदी मीडियम वालों में दिक्कत ये आ रही है कि इंग्लिश को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है, जो कि ट्रांसलेट उतना अच्छा से किया नहीं जा रहा है। ये बेटर होता कि अगर हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम के ही, जैसे इंग्लिश में दिया जाता है वैसे हिंदी मीडियम से ही क्वेश्चन बनाया जाता, हिंदी मीडियम के टीचर द्वारा, प्रोफेसर द्वारा बनाया जाता, तो ज़्यादा बेटर होता हम लोगों के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, कितनी तैयारियां हैं, किस प्रकार से तैयारियां आप लोग करते हैं, कितना टफ कंपटीशन है आपके लिए? कंपटीशन यूपीएससी का लेवल ही एक अलग लेवल है। यूपीएससी और यूपीएससी के लेवल में काफ़ी अंतर है। जहाँ तक बीपीएससी की बात है तो यहाँ स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी यदि आपके पास डीपली नॉलेज नहीं है तो इसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। आज आपकी परीक्षा चल रही है, किस तरीके से आप तैयारी करके आए हैं? जी, इसमें जो सेक्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट, तो मूल रूप से यदि इन तीनों सेक्शन को देखा जाए तो करीब 40 से 45 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं।
तो मैं ज़्यादातर इस पोर्शन पे ध्यान दिया हूँ। बाकी कुछ और भी पोर्शन थे जहाँ की मैं पूरा टच नहीं कर पाया। यूपीएससी जब आप निकाल लेंगे तो आपका एक एम होगा कि हम ये अधिकारी बनेंगे और क्या काम करेंगे अच्छा? जी, यूपीएससी का एक अधिकारी जो है वह समाज सेवा उसके लिए सर्वोपरि होता है, और मेरी भी यही इच्छा है कि मैं यदि बन करके कुछ भी आता हूँ, कोई भी पोस्ट यदि मुझे मिलता है यूपीएससी के रैंक में, तो मैं अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश के विकास में अपना योगदान दूंगा। किस जिले से आप आए हैं? मैं लखीसराय जिला से आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? पटना से आए। पटना से आए हैं। आज आपकी यूपीएससी की इम्तिहान है, इस इम्तिहान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो हमने इसमें पाया कि यूपीएससी की सिलेबस इतनी बड़ी है और जिसमें से क्वेश्चन सारे, यानी जितना भी चैप्टर उसमें है सभी चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने तो तैयारी कर रखी थी और इसमें देखा कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें सारे चैप्टर में से क्वेश्चन भी नहीं आया। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। लगभग हमने 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और हम चाह रहे हैं कि अब इसको पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ के, एग्ज़ाम को समझ करके नेक्स्ट अटैम्प्ट में हम अपना इसको क्वालिफाई करें। सेकेंड पेपर होने वाला है जी, तैयारी की है आपने? सेकंड पेपर की तैयारी मेरी बहुत अच्छा है। हमने मॉक भी लगा रखा था, अनअकैडमी कॉम्बैट भी देते थे, तो सेकंड पेपर में मेरा हमेशा क्वालिफाइंग मार्क्स से प्लस ही रहता था। सेकंड पेपर को लेकर के कभी हम चिंतित नहीं थे। सेकंड पेपर में हम 100% कॉन्फिडेंस फील करते रहते हैं जी। अब यूपीएससी के बिहार के टॉपर रहे हैं शुभम, कितना कुछ उनसे सीखने को मिलता है? पहले ऐसा लगता था कि बिहार के लोगों को यूपीएससी के बारे में उतनी कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन शुभम के बारे में पता चलने पर, जैसे हमको खुद यूपीएससी के बारे में आज से लगभग 7 साल पहले उतना जानकारी नहीं था कि बिहार में भी बच्चे यूपीएससी को उतना ही तेज़ी से तैयारी करता होगा जितना दूसरे स्टेट में करते हैं। लेकिन इस बार शुभम ने जो किया है उसको देख कर लगता है कि नहीं, बिहार के लाल अभी भी ऐसे हैं जो कहीं भी अपना परचम लहरा सकते हैं। आप यदि अच्छे से एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, अधिकारी बनेंगे, तो क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? मेरा थिंकिंग है कि हम अगर अधिकारी बनेंगे तो यूपीएससी के, अभी बिहार में देखते हैं कि यूपीएससी के प्रॉपर तैयारी करवाने का ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो हम अगर अधिकारी बनेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का क्लास करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर डीएम बनते हैं तो सरकार में हम रिकमेंडेशन देंगे कि आप इसमें फंडिंग करके एक निःशुल्क बच्चे के लिए, जिस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट अभ्युदय योजना चल रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का किया जाए, ताकि कि सारे बच्चे, गरीब तबके के बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क और सही से कर सकें। सभा की प्राप्ति हुआ एग्जाम देने के लिए, जिससे मैं अपना प्रिपेयर में सम्मिलित हो पाया हूँ। और एक्चुअली मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा रहा। सेकंड पेपर के लिए मैं एंट्री करने वाला हूँ टाइम के अनुसार। कितनी तैयारियां टफ रहती हैं? आप कितना अटैम्प्ट दिए हैं? पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, कितने में आप आ रहे हैं? जी, मेरा पहला अटैम्प्ट जो मैंने अभी दिए, मतलब मेंस का एग्ज़ाम लिख चुके हैं, मतलब उसमें क्वालिफाई नहीं होने के कारण मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितना कठिन है तैयारी करना, या फिर सही है, नॉर्मल है, क्या कहेंगे? एक्चुअली बीपीएससी या यूपीएससी हो, कठिनाई तो है, परीक्षा जब है इस प्रकार का तो कठिनाई तो होती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अगर मेन फोकस किया जाए तो पढ़ाई पर तो डिफिकल्टी नहीं है, और सब है, समय रहते हुए कर सकते हैं। सब इस शेखपुरा जिला से हैं। तो सुना आपने, जो स्टूडेंट्स से जो भी तैयारी करके आए हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, किस प्रकार से तैयारियां की हैं उन्होंने, कितना कठिन प्रश्न होता है और किन प्रश्नों को सॉल्व करने से वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तमाम अपडेट्स न्यूज़ बिहार आपको देते रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बिहार। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।